मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगली मंगलम कुंद कुंदाद्यो जिन धर्म सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ है, समापन की ओर है। हम कोशिश करेंगे कि शायद कल तक ये पूर्ण हो जाए, हो ही जाना चाहिए। 50 श्लोकों तक की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों की भिन्नता का भाव जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है। हमारी काल से आज तक कभी जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, तो उसका ही कोई है तो वो यही है कि इस जीव ने आज तक कभी शरीर को अपने से भिन्न नहीं जाना। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये वेद विज्ञान की बात कही, ये अंतिम निष्कर्ष स्वरूप बात कही थी, जो हमारे जीवन में उपयोगी है, जीवन उपयोगी है, जन्म जन्मांतरों की संतति को काट देने में समर्थ है। देखिए, वो पूरी चर्चा कर लेने के उपरांत अब आगे अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य शास्त्र के अध्ययन का साक्षात तथा परंपरा से प्राप्त होने वाला फल का प्रतिपादन करते हैं। 51 नंबर की श्लोक की उत्थानिका है, पेज नंबर है 114, 114 नंबर पेज है। माने समाप्त तो हो गया ग्रंथ, अंतिम भावना भी कह दी, और अब ये कह रहे हैं कि हमने जो शास्त्र लिखा है, इस शास्त्र के अध्ययन से आपको क्या लाभ मिलता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब आचार्य भगवान किसी भी ग्रंथ के पढ़ने के लाभ की चर्चा करते हैं, तो अंत में मैंने ऐसा कई ग्रंथों के अंदर अनुभव किया। क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? यदि यही लाभ वे पहले देते तो शायद लोगों को पढ़ने की प्रेरणा मिलती, लेकिन इन्होंने लास्ट में लिखा। जैसे भक्तामर के अंदर भी लास्ट श्लोक में जाकर के लिखा, दत्ते जनो ये ही कंठ गताम जस्र है, जो हे जिनेन्द्र देव आपके नाम की इस तरह की ये भक्तामर स्तोत्र जैसी माला जो जपता है, जिसके कंठ में बसती है, तो वो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करता है। इसी तरह से अंत में यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्र का अध्ययन करने से साक्षात क्या लाभ मिलेगा, परंपरा से क्या लाभ मिलेगा, क्या फल प्राप्त होगा, उस फल का प्रतिपादन करते हैं। उस फल के बारे में इन्होंने यहाँ बतलाया है। कैसा फल मिलता है वही देखो क्या कहते हैं। ऊपर 4 पंक्तियों का श्लोक लगता है, ये कौन सा छंद है। इष्टोपदेशमिति सम्यक दीप्य श्रीमान मानापमान समताम समताद विपन्य मुक्ताग्रहो विनिव संसने वनेवा मुक्ति श्रियम निरुपमामुम उपयाति भव्य, निरुपमाम उपयाति भव्य। अध्यानुवाद 2 ही पंक्तियों में दिया इन्होंने। भव्य इष्ट उपदेश सुन तजिहट माना मान, आत्मज्ञान समता ग्रहे ले अनुपम निर्वाण। अन्वयार्थ, इस प्रकार इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके, देखो इन 2 पंक्तियों को देखो, ऊपर वाली को, भव्य इष्ट उपदेश सुन, हे भव्य जीव इष्ट उपदेश को सुनकर, इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को सुनकर, जो भव्य जीव होंगे उनकी बात कर रहे हैं,
मुझे भव्य कह करके संबोधन नहीं कर रहे, यहाँ संबोधन कर रहे हैं जो भी भव्य जीव हैं वे इष्ट उपदेश को सुनकर तजी हट माना मान, मान अपमान को छोड़ देते हैं, हट को त्याग कर, जिद नहीं करते, दबाव नहीं है, आग्रह नहीं है किसी चीज का। हमने जो बातें कही है उन बातों को स्वीकार करने का हमारा कुछ आग्रह नहीं है। आप भव्य जीव हैं, इष्ट उपदेश को आपने सुना है, आपको यदि जचती हो तो छोड़ दो, हट तजो। माने अनंत काल हो गया, ये हट ही तो है और क्या है। मिथ्या श्रद्धा, श्रद्धा कहते हैं दृढ़ता को, श्रद्धा माने मजबूती, श्रद्धा माने विश्वास। ये श्रद्धा विपरीत दिशा में होती है, माने वो दृढ़ता, वो हठ नाम प्राप्त करती है। हठ क्या चीज है बतलाओ, हठ कौन से गुण की पर्याय है? हठ माने जिद, चारित्र गुण, चारित्र गुण। और सोचिए, जिद। आपने श्रद्धा कहा लेकिन लगता है कि चारित्र गुण की पर्याय है, क्योंकि ये सब हट करना मैंने राग द्वेष हुआ एक तरह से। हट करना राग द्वेष हुआ क्या? वो भी आप जो कह रहे हो दूसरी तरह से सोचो आप इसके बारे में। हट माने जिद्दी, हट माने मैं जो कह रहा हूं बस उसके प्रति दृढ़ता। हट माने हमने जो कह दिया बस वही, मैं उसके प्रति दृढ़ रहूंगा, ये दृढ़ता है ना हट में। हम दृढ़ता की वजह से उसे श्रद्धा में लेना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। कितनी ये हमने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बस उन्होंने तो जो एक बार जो ठान ली सो ठान ली। ठान लेना क्या चीज? मिथ्या तो नहीं छोड़, ठान लेना, मिथ्या तो नहीं छोड़ते। इसलिए तजी हट, जो हट के त्यागने की बात है, ये चारित्र मोह के त्याग की बात नहीं है, अपितु दर्शन मोह के त्याग की बात है। वचनगता। क्या कहा? हठ माने जिद, विपरीत दिशा में है तो विपरीत श्रद्धा है। और मान अपमान, हठ को तजो, मान अपमान में समता धारण करो, आत्मज्ञान समता रहे। जो जीव इष्ट उपदेश को सुनेगा उस जीव के हृदय में समता भाव नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? एक प्रकार से पूज्यपाद स्वामी हम लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। क्या पूज्यपाद स्वामी ने थर्मामीटर दे दिया अपने आप को नापने के लिए कि हे भव्य जीवों जरा चेक करो अपने आप को। क्या चेक करें हम अपने आप को? कि तुम ये चेक करो कि तुम्हारे में हट गया या नहीं गया, तुम ये चेक करो कि तुम्हें आत्मज्ञान और समता भाव हुआ या नहीं हुआ, तुम ये चेक करो कि तुम्हें मानापमान का भाव तुम्हारे हृदय से निकल गया या नहीं निकला, ये चेक करो। साहब ये कैसे चेक होगा? अरे तुमने इष्ट उपदेश सुना है तो ये सब क्वालिटी डेवलप हुई होगी तुम्हारे में। ऐसा होता ही नहीं है कि जो व्यक्ति इष्टोपदेश सुने, इष्ट चर्चा सुने, हितकारी चर्चा सुने, हितोपदेश जो सुन रहा, इष्ट माने हित, उपदेश तो उपदेश है ही, तो इष्ट उपदेश को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हित उपदेश। ये इष्ट उपदेश हितोपदेश है, हितकारी उपदेश है। वैसा किसके भले के लिए? अपने भले के लिए ऐसी बात सुनी तो भव्य और लगा दिया। जो तजेगा वो भव्य है, जो सुनेगा वो भव्य है। हट न करे, मान अपमान में समता धरे, सो भव्य है। इसलिए भव्य जीव तो समता ग्रहण कर लेते हैं और ले अनुपम निर्वाण, और अनुपम अनुपमेय जिसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती हो,
ले निर्वाण, ऐसे निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। भव्य जीवों को इसके आधार पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। भव्य जीवों को निर्वाण मिलता है, भव्य जीवों को मुक्ति मिलती है। ये कैसा स्वरूप है, सोचो आप। देह के प्रति एकत्व बुद्धि की हट तजो और निर्वाण प्राप्त कर लो। अन्वयार्थ देखिए नीचे। इस प्रकार इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके बुद्धिशाली भव्य अपने आत्मज्ञान से मान अपमान में समता का विस्तार करके आग्रह छोड़कर नगर में अथवा वन में निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2 पंक्तियों में पद्यानुवाद किया है ना, ये अपूर्ण है। ये 4 पंक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि मूल श्लोक में जो ये बात कही है, सजने वने वा, नगर में अथवा वन में विनिवसन निवास करता हुआ, ये सारी बातें आई नहीं इसमें कहीं भी 51 नंबर के हिंदी पद्यानुवाद में। ऊपर की जो सेकंड लाइन की जो बात थी वो कहीं आई नहीं। इष्टोपदेश सम्यक धीप के श्रीमान मानापमान समताम स्वसाद वितन्य मुक्ताग्रहो। अन्वयार्थ में तो है लेकिन हिंदी में नहीं है। हाँ, हिंदी पंक्तियों में नहीं है। मेरे पास है, इसमें तो 4 पंक्ति की है। 4 पंक्तियों का है। हाँ, बोले जरा क्या है वो? आपका जो हिंदी अनुवाद है ना, इनसे थोड़ा अलग है इसमें। अच्छा पढ़ के सुनाइए। बोलिए। हाँ, धीमानिष्टोपदेश का अच्छी तरह अध्ययन कर मापनापमान प्रसंग में समता सुधा विस्तार कर सब आग्रह से मुक्त हो, घर में रहे या विपिन में, या भव्य अनुपम शिव श्री को प्राप्त करता स्वयं में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अन्वयार्थ के अंदर तो अपने को पूरी बात मिल ही रही है। माने ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो इष्टोपदेश का भली प्रकार अभ्यास करते हैं, वे अपने आत्मज्ञान से मान अपमान में समता का विस्तार करके आग्रह छोड़कर, सब प्रकार के आग्रह दुराग्रह है, आग्रह छोड़कर मुक्ताग्रह, आग्रह से मुक्त होकर नगर में वन में विनिवसन निवास करता हुआ। देखो, जिसने आग्रह छोड़ दिया हो, जिसने हट छोड़ दिया हो, जिसकी प्रीति टूट गई हो, जिसने पर के प्रति अपनापन तोड़ दिया हो, अब वो चाहे नगर में रहे चाहे घर में रहे, अंदर से टूट गया। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हृदय से वो कट गया है, टुकड़े वहां हो गए। एक बार वो टुकड़े हो जाए ना, तो फिर जुड़े गांठ पड़ जाए, ऐसी दशा है। ये रहीम दास जी की पंक्तियां हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे के फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये आग्रह की ऐसी ही हालत है। एक बार यदि ये टूट गया तो आप कहाँ रहते हो? तो बस अंदर से निकल गई है बात। चाहे वो श्रावक हो तो नगर में रहेगा, घर में रहेगा, मुनि है तो घर छोड़ करके नगर और वन में भी रह सकता है, कहीं भी निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये प्राप्ति बतला दी पंडित जी। क्या प्राप्त? हाँ, यहाँ उपमा रहित लक्ष्मी, मतलब उपमा रहित क्यों कहा लक्ष्मी को, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को? अरे ये तो बहुत सुंदर बात है। यहाँ तो उपमा रहित माने किसकी उपमा दे दें उसको? किसका उपमा माने एग्जाम्पल?
हाँ उपमा मतलब माने हाँ किसी के साथ कंपैरिजन और ऐसा हाँ कुछ। हाँ इसी तरह का तो नहीं कर सकते हम किसी के साथ में, इसलिए वो उपमा रहित है। मुक्ति की शोभा, मुक्ति लक्ष्मी की महिमा इतनी है कि उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य जैसा प्रतापवंत है, उसको नहीं कह सकते कि चंद्रमा जैसी शीतलता है। हम मुक्ति लक्ष्मी के लिए इतनी विराट विशालता नहीं कह सकते कि वो सागर जैसा विशाल है। हम उसको इतना चंचल नहीं कह सकते कि नदी जैसा चंचल है। हम क्या कहें उसके बारे में। आकाश जैसा बहुत विस्तृत व्यापक है, ऐसा भी नहीं कह सकते। किसकी उपमा देवें? अनुपमेय है, इसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जितनी जगत में उपमाएं दी जा सकती है उन उपमाओं में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खोट कमी रहती है। लेकिन मुक्ति रूपी लक्ष्मी सर्व प्रकार की कमियों से रहित है, परिपूर्ण है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, अनंत गुण संपन्न है, एक भी दुर्गुण नहीं है वहां। भक्ताओं स्तोत्र के अंदर सूर्य चंद्रमा से तुलना करके बतलाई, दीपक से तुलना करके बतलाई। राहु और केतु रास बना लेते हैं उनको, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाता है। समुद्र भले ही इतना विशाल क्यों न हो, लेकिन इतना विशाल होते हुए भी जल खारा है उसका, क्या करें बोलो। बड़े भय तो क्या भय, जैसे पेड़ है, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे खजूर के पेड़ होकर के क्या हो। देख लो आप, अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यक्तियों की बात करके देख लो। हम किसकी उपमा देवें आपको? दुनिया में कोई ऐसा बताओ तो सही हमारे को, कोई प्राकृतिक उपमा, कोई प्राकृतिक सौंदर्य, कोई ऐसी विलक्षण वस्तु। जैसा चिंतामणि जैसा कह दो उनको, चिंतामणि की उपमा कैसे देवें हम उनको? चिंतामणि ठहरा जड़ पदार्थ और वो मुक्ति अनंत आनंद देने वाली। ये चिंतामणि रत्न ये जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। मुक्ति रूपी लक्ष्मी अनंत अतीन्द्रिय आनंद सुख देने वाली है। किसकी तो उपमा देवे? किसी राजा की उपमा दे दो, भोग भूमि जीवों की बराबरी करा दो। इंद्राणियों की, सुर कन्याएं, इंद्राणियां, देवांगनाएं, कि मुक्ति रूपी कन्या उनकी जैसी होगी कि नहीं, उनसे भी, अरे उनसे तो अनंत गुना बढ़िया है। किसकी उपमा देवे हम? तो कुछ नहीं है देवांगनाएं। तो सब सौदर में इंद्र की इंद्राणी शची वैसी होगी मुक्ति लक्ष्मी। वैसी क्या है, वो खुद लालायित है मुक्ति रूपी लक्ष्मी के साथ विवाह करने के लिए। सौदर में इंद्राणी, शची इंद्राणी, किससे उपमा देवे बोलो? इसलिए अनुपमेय शब्द का प्रयोग किया, उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी। हम जगत में किसी भी पदार्थ की उपमा इस मुक्ति रूपी लक्ष्मी के लिए नहीं दे सकते हैं। मानिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी जगत की किसी भी पदार्थों के मुकाबले में अनंत गुना विशेष है, विलक्षण है, अद्भुत है, अतीन्द्रिय आनंद से युक्त है, अनुपमेय आनंद है। उस मुक्ति लक्ष्मी के साथ में उससे विवाह करने वाले जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, उनके जीवन में प्रकट होने वाला आनंद जगत में किसी भी प्रकार के आनंद की बराबरी नहीं कर सकता। या जगत में किसी भी प्रकार का आनंद उसके आसपास तक नहीं जा सकता, क्योंकि जितने प्रकार के आनंद हैं, कामधेनु, कल्प वृक्ष, भोग भूमिया जीव, पंचेंद्रियों के भोग, विषय, सामग्री, कुछ भी जिस सुख के बारे में आप ऐसा सोचते हो कि ये सुख का लेवल है, ये सुख की प्राप्तता है, हम कहते हैं वे सभी सुख इंद्रिय जन्य होंगे। दुनिया में कोई मिठाई ऐसी नहीं होगी जिसका स्वाद उस अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की बराबरी कर सके। इसलिए अनुपमेय है। उन सिद्ध परमात्मा का सुख, उन सिद्ध परमात्मा का आनंद दुनिया में कोई नहीं भोग सकता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को क्षणिक उसकी कणिका जगी उस आनंद की, जिसमें तो बावड़ा हो जाता है। बावड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा समझ लो आप, जिसमें तो वो विरक्त हो जाता है। उसको जगत में कुछ नहीं दिखता, कुछ रास नहीं आता।
कहीं आनंद नहीं दिखता, कहीं सुख नहीं दिखता। ऐसी ऐसी स्थिति है। उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी, आप सोचिए कैसी मुक्ति लक्ष्मी होगी। जैसे अपने को कभी कल्पना होती है ना किसी चीज की कि कैसी होगी, समझ लो आप कैसे होंगे, कैसा होगा। किसी चीज के बारे में आपके दिल में प्राप्त करने की इच्छा हो, या ये पता हो आपको कि आपको कोई चीज ऐसी मिलने वाली है, तो आप उसके बारे में सपने देखने लगते हैं, आपके दिमाग में विकल्प आने लगता है वो कैसी होगी। जिस चीज को हमने देखा नहीं है, जिस जगह को हमने देखा नहीं है, वो कैसी होगी। और जब आप उसके उत्कृष्ट, चरम उत्कृष्ट पने की कल्पना करते हैं तो कुछ न कुछ एक चित्र खिंचता है आपके दिमाग में। ये कह रहे हैं जैसा भी चित्र आपके दिमाग में खिंचता हो, वो सारे के सारे चित्र फीके पड़ जाते हैं मुक्ति रूपी लक्ष्मी के सामने। यद्वा सरे भवति पांडु पलाश कल्पम, आप कहाँ उनके प्रकाश की बात कर रहे हो, क्या ज्योति चमक की बात कर रहे हैं आप, सब फीकी पड़ जाती है। वसु प्रातिहार्य अनंत गुण युक्त कोटि रवि छवि को हरे, करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं का प्रकाश भी जहाँ फीका पड़ जाता हो, ऐसी तो जिनेंद्र प्रतिमाओं की महिमा है अकृत्रिम चैत्यालयों में, नंदीश्वर दीप आदि में। जड़ की महिमा है वो तो, ये चेतन कैसा होता होगा हम सोच नहीं सकते ना। आम जैसा होता होगा, कोई व्यक्ति क्या कहे, जिस व्यक्ति को जिस तरह की चीज पसंद आती हो वो उस तरह की बात कहे। गार्डन के अंदर काम करता है माली, वो कहता है कि ये मोगरे जैसी खुशबू तो होगी ना सब आत्मा में, उसको क्या कहें, उसको उसमें ही सुख दिखता है। कोई व्यक्ति जिसको भोजन मिष्ठान आदि बहुत पसंद हो, वो किसी सुख और आनंद की चर्चा करो तो उसमें उसी का एग्जाम्पल देता है। जिस व्यक्ति को जिस चीज का शौक हो, जिस व्यक्ति को गाड़ियों का बहुत शौक है, उस व्यक्ति को बहुत आनंद की बात कहो कि हम तुम्हारे को ऐसी चीज देना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल प्रसन्न हो जाएगा, तो तुरंत उसके दिमाग में कोई ना कोई गाड़ी घूमती है। बोलो हम ये अभी मैं यदि आप लोगों को, इतने लोग आप सुन रहे हैं, मैं यदि ये बात कहूँ कि मैं आप लोगों को कोई बहुत स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूँ और आपको मिलेगी, तो समझ लो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा इतना मजा आएगा आपको। ऐसी चीज बोलो क्या हो सकती है। अब जिसको जैसी कल्पना हो, जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस चीज की प्राप्ति की चाह हो, वो उस हिसाब से पूछता है। यहाँ कहना चाह रहे हैं भाई साहब, आप जितना भी सोच लो, आपकी सोच से अनंत गुना परे है वो, आपके विकल्पों से अनंत गुना परे है। इसलिए उपमा रहित कह रहे हैं कि जो सुंदरता की चर्चा करें और मोर पंख की बात करें। अरे मोर पंख की सुंदरता में क्या दम है। अरे नहीं साहब, क्या बिल्कुल, क्या कलर, आप सोच रहे इतना सुंदर। अरे भाई साहब वो सारे कलर फीके पड़ गए यार। उपमा रहित कह दिया। ये उपमा रहित माने बहुत गजब की चीज है। उपमा रहित माने कल्पना रहित। उपमाएं देते हैं कवि। कवि जो कल्पना करते हैं ना, कवियों की कल्पनाएं बड़ी अद्भुत हुआ करती है, बड़ी विचित्र विलक्षण प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। दुनिया में ऐसी कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य का प्रकाश भी जहां तक न पहुंच सके दुनिया में, जिस स्तर तक, उस लेवल तक कवि पहुंच जाते हैं। उपमाएं देते हैं अलग अलग। हिरणी जैसी चाल, कोयल की आवाज, समझ लो आप, चांदी जैसे बाल, मतलब कुछ भी ऐसी जो उटपटांग जो उपमाएं, बड़ी अलग अलग विलक्षण प्रकार की उपमाएं उन कवियों के माध्यम से दी जाती है। हम कह रहे हैं मुक्ति रूपी कन्या के लिए जरा कोई उपमा तो देकर के देखो। आप जो उपमा दोगे वो सब फीकी पड़ेगी, फीकी लगेगी उसके सामने। ये तीन लोग के नाथ की महिमा की चर्चा चल रही है। जिसकी उपमा की बात कह रहे हैं, जिस मुक्ति की बात कह रहे हैं, ये तीन लोग का नाथ है। लोक शिखर पर जाकर के विराजमान होने वाला व्यक्ति है। तारीफ में 4 शब्द कह करके उसकी बराबरी नहीं कर सकते आप।
किसी व्यक्ति का मंच पर खड़े होकर के सम्मान करना हो और आप बहुत बढ़ चढ़ करके बात कहो तो भी यदि उसकी महिमा बहुत है आप कह नहीं सकते शब्दों में। अंत में आपको यही कहना पड़ता है मैं शब्दों में कहाँ तक कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी महिमा को कहने के लिए। ये जो वाक्य आपके मुख से निकला मेरे पास शब्द नहीं है, का नाम है उपमा रहित मुक्ति लक्ष्मी। मेरे पास शब्द नहीं है, ये जो वचन निकले ना, मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, तो क्या कहूँ साहब। तो उनकी तो महिमा बस वो तो वही है जो है बस वो तो उनकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इसका नाम उपमा रहित। जितनी तारीफ करो जितना बोलो उनके बारे में। तुम गुण गण मणि गणपति गणत न पावहि पार दौल स्वल्प मति किम कहे नमहु त्रियोग संहार नमहु त्रियोग संहार। बोलो तुम गुण, तुम्हारे जैसे गुण, गण उनका समूह, तुम गुण गण। हे जिनेन्द्र देव, दौलत राम जी की स्तुति है सकल गया एक तरफी वाली अंतिम पंक्तियां है उसकी। तुम गुण गण, तुम्हारे गुणों का समूह, गण मणि, मणियां जो है अद्भुत महिमा, गणत न पावहि पार। तुम गुण गण मणि गणपति। गणपति कौन? गणपति माने गणधर, वे गणपति है। और गणत न पावहि पार, गिन नहीं सकते, वो पार नहीं पा सकते। और मैं तो क्या महिमा गाऊंगा तुम्हारी हे जिनेन्द्र देव। उसमें स्वयंभू स्तोत्र के अंदर मल्लीनाथ के मुनि सुव्रत नाथ तीर्थंकर के स्तुति करते समय समंत भट्टाचार्य ने बड़ी मार्मिक पंक्तियां लिखी। भगवान की स्तुति लिख रहे हैं और भगवान की स्तुति लिखते हुए कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, इस तरह की बात आ गई है सहज उनकी जबान पर कि हे जिनेन्द्र देव, तीन लोक में कोई आपकी महिमा का बखान कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। तीन लोक में कोई भी व्यक्ति आपकी महिमा का बखान। और वस्तु स्थिति तो यह है कि आपकी महिमा हो ही नहीं सकती कि साहब इतनी अच्छी अच्छी स्तुतियां, कोई स्तुति कर ही नहीं सकता आपकी। क्यों नहीं कर सकता ये तो बताओ। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि स्तुति शब्द का अर्थ जरा देखो एनसाइक्लोपीडिया में। स्तुति, भक्ति, गुणानुवाद, वर्णन, महिमा, इन सब शब्दों के अंदर आपको ये बात मिलेगी कि गुण थोड़े हैं और वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया हो। किसी व्यक्ति में थोड़े बहुत गुण हो तो माइक पर खड़ा होने वाला व्यक्ति उन थोड़ी बहुत बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है उसका सम्मान करते समय। ऐसा ही होता है ना। किसी व्यक्ति का सम्मान समारोह हो तो उसकी महिमा गाने वाला व्यक्ति, सम्मान समारोह में बोलने वाला व्यक्ति, उसमें मौजूद थोड़े बहुत गुणों को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है। समंत भद्र स्वामी ये कहना चाहते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, हम आपके गुणों को बढ़ा चढ़ा करके क्या करेंगे। आप में गुण तो है अनंत और हम बोल पाते हैं 5-7, 10-5 गुणों की चर्चा कर पाते हैं। हम आपकी महिमा, आपके गुणों की कीमत, उसका कहाँ पार पा सकते हैं। गणत न पावहि पार। अपार है आपकी महिमा, अद्भुत है आपकी महिमा। शब्दातीत है, वचनातीत है, विकल्पातीत है, चिंतन से अतीत है। ये तो बस जो योगी पुरुष अनुभव करते हैं ना वही जानते हैं, अनुभव गम्य है। जैसे होता है ना ऐसा, हमारे पुत्र के लिए कोई लड़की देखने के लिए गए थे सब लोग, और वो लड़की देख करके वापस लौट करके आए। हमने पूछा कैसी है, ये तो बताओ। अरे बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी। कैसी है? अरे बिल्कुल, क्या बतलाऊं आपको, वो तो मतलब कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। कुछ तो बताओ। तो कोई ना कोई की उपमा दे करके बतलाते हैं। बहुत सुंदर की उपमा दे करके बतला दिया, अरे वो भी कुछ नहीं है उसके आगे। कैसे? अरे
वो भी कुछ नहीं है। मतलब क्या है ये मुक्ति, कैसी है, ये छद्मस्त क्या जाने। जैसे कहावत चलती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि छद्मस्त क्या जाने। छद्मस्तों में भी मिथ्या क्या जाने। सम्यक दृष्टि को तो वानगी मिल गई है, सैंपल मिल गया है। सम्यक दृष्टि ने तो उस रस को चख लिया है, इसलिए तो दीवाना है मुक्ति लक्ष्मी के पास में जाने का। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसके कदम बढ़ते रहते हैं। दिन रात उसको मुक्ति दिखती है, दिन रात उसको वो आनंद दिखता है। सम्यक दृष्टि यानी जीव को, सम्यक्तियों को दिखने वाला मिलने वाला आनंद अलग अलग है, विलक्षण है, अलग प्रकार का। किस कौन प्राप्त करेगा ऐसे आनंद को? बोलो कौन कौन प्राप्त करना चाहेगा? तो तुरंत सामने से जवाब आया, क्या? पूज्यपाद स्वामी ने जवाब दिया, भैया जो इष्ट उपदेश को स्वीकार करेगा उसे मिलेगा। अब बोलो कौन कौन तैयार है इस इष्ट उपदेश को स्वीकार करने के लिए? इतने समय चलाया पढ़ाया, तब तक तो नहीं स्वीकार किया। अब अंत में जब ये कह रहे हैं कि ये मिलेगा, बोलो निरुपमाम मुक्ति श्रीयम, उपमा रहित मुक्ति लक्ष्मी मिलेगी। कहीं भी हो, सब जगह ऐसी चीज मिलेगी भाई साहब, जिसका आनंद घर में भी ले सकते हो, जिसका आनंद बाहर भी ले सकते हो, जिसका आनंद जंगल में भी ले सकते हो, कहीं भी चले जाओ, ऐसी चीज है। मोबाइल ऐसी चीज है, घर में रहो तो घर में भी बात हो सकती है, घर से बाहर निकलो तो वहां भी बात हो सकती है। कहीं दूर शहर में कहीं भी इधर उधर जाओ, आपकी जेब में है, आप वहां बैठे बैठे बात कर सकते हो। अरे यार बहुत गजब चीज है ये तो। अरे भाई साहब, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता, जंगल में नहीं आता। ट्रेन में कई जगह ऐसी होती है जहाँ नहीं आता है, नेटवर्क नहीं मिलता है, उसका चार्ज नहीं होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है। ये कह रहे हैं आप कहीं भी रहो, वो आनंद जहां से आता है, वो झरना, वो द्रह, वो खजाना, वो आपके पास में है। निज निवास है, अपना निज निवास। उस जैसे बहुत आनंददायक लड्डू बने हो घर में। हाँ, हमने कहा कि साहब हम तो बाहर जा रहे हैं, कल से तो लड्डू नहीं खा पाएंगे हम। अरे क्या बात करता है बेटा, टिफिन में रख देते हैं, रोजाना खाना तो ले जाना पड़ता है ना उसको। और फिर दूसरी और, अरे क्या क्या रखोगे, इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या लेकर के जाएंगे हम। अब घर का तो घर का ही है, अब ठीक है जब लौटेंगे तब। ये कह रहे हैं भाई साहब, बना बनाया वो जो है आनंद का कंद, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, देह देवालय में विराजमान, अतीन्द्रिय आनंद जिसमें लबालब भरा हुआ है, आनंद का सरोवर है भरा पूरा ऐसा अतीन्द्रिय आनंद, विलक्षण आनंद से युक्त तत्व तेरे साथ में जाता है। जहां तू बैठेगा वहां तेरे पास में होगा। पानी की बोतल खाली हो गई, प्यास लग रही है, अरे अंदर में झरने झर रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद के, तो कहाँ पानी की बात कर रहा है? पानी की बोतल, अरे सब भूख लग रही, अरे इस अंदर में अतीन्द्रिय आनंद रस स्वयं निर्माण कर सकता है अपने उपयोग से। एक योगी आसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे, एक योगी आसन बनावे। पुराना भजन है। ऐसा योगी क्या करते हैं वन में बैठे बैठे, उनकी चल रही है अंदर में फैक्ट्री चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है वहां, अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग चल रहा है। मुनिराज जंगल में बैठे हुए क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं साहब। ये क्या भोग रहे हैं? अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे हैं। ये कहाँ से मिल रहा है? कि अंदर से मिल रहा है, स्वयं जन्म ले रहा है, स्वयं कर रहा है। अब मिलाओ उसको दुनिया में किससे? गन्ने के रस जैसा होता होगा कि आम के रस जैसा होता होगा? बोलो किसके रस जैसा मिलेगा? अरे भाई, जगत के जीवों को लगता है मुनिराज गन्ने के रस का आहार ले। ऋषभ देव मुनिराज गन्ने के रस का आहार लिया, इक्षु रस का आहार लिया उन्होंने। क्या इक्षु रस का आहार? इक्षु रस कुछ दम नहीं है, अतीन्द्रिय आनंद रस को पीते हैं वे क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के। हम कौन से रस की बात कहें? बोलो, अनार का रस पियेंगे?
पाइनएप्पल जूस कौन सा पीना है, बोलो फ्लेवर बताओ आप, आपको कौन सा पसंद है। ये कह रहे हैं जितने आपको पसंद है उन सबके तो नाम गिना सकते हो, हम जिस आनंद की बात कर रहे हैं इस आनंद का कोई नाम नहीं है। जगत के अनंत अनंत पदार्थ मिलकर के भी उस आनंद का जन्म नहीं दे सकते, ऐसा आनंद मिलता है अंदर में। अनंत अनंत पदार्थ मिलकर के भी, विलक्षण प्रकार के पदार्थ मिलकर के भी, अनगिनती पदार्थों की प्राप्ति करके भी, इकट्ठा करके भी, एक बहुत सुंदर निरूपण उसमें किया उन्होंने, जिसमें लिखा कि भैया तुम जिन भोगों की बात कर रहे हो सारी चक्रवर्तियों की संपदा इकट्ठा कर लो, पहले तो ये नक्की करो अपने उपयोग में कि चक्रवर्ती क्या होता है, पहले वो जानते हो तुम चक्रवर्ती क्या चीज है, चक्रवर्ती किसे कहते हैं। हाँ साहब चक्रवर्ती की तो बहुत महिमा सुनी है हमने, आप क्या बात कर रहे हो, चक्रवर्ती को नहीं जानते क्या हम। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है और ऐसा था वैभव परिग्रह संपत्ति और अनगिनत देव लोग जिसके चरणों में झुकते हो, बैठे रहते हो और गली में खड़े रहते हो, सेवा में हाथ जोड़ करके खड़े रहते हो। और चक्रवर्ती सम्राट की महिमा कौन नहीं जानता होगा। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड का अधिपति, रत्न निधियां, और उसका खान पान कैसा होता है, कितने रसोई होते हैं, कितनी कैसी खीर बनती है, बहुत चर्चाएं सुनी है भैया चक्रवर्ती की। तो हमने चक्रवर्ती की तो ठाठ ही कुछ अलग ही है। सुनो जो चक्रवर्ती के अलग ही ठाठ दिख रहे हैं ना तुम्हारे को, ऐसा एक चक्रवर्ती नहीं, कितने हुए अभी 12 हुए हैं, भरत जी से ब्रह्मदत्त तक, ब्रह्मदत्त सुबह ब्रह्मदत्त लास्ट 12 चक्रवर्ती हुए हैं। कि अच्छा उन 12 लोगों के सुख को मिला लो, सबको इकट्ठा कर लो, 12 टाइम हो गया, 12 गुना ज्यादा हो गया। अरे नहीं, फिर भूतकाल में जितने चक्रवर्ती हो गए हैं सबके सुख को इकट्ठा कर लो, भविष्य में जितने चक्रवर्ती होंगे सबके सुख को इकट्ठा कर लो। न केवल चक्रवर्ती, जितने नारायण हैं, जितने प्रतिनारायण हैं, जितने बलभद्र हैं, जितने कामदेव हैं, सब 63 पुरुष, एक एक व्यक्ति, सबके आनंद को हमने इकट्ठा कर लिया। अब जितना आनंद हुआ, कितना आनंद हुआ, अरे साहब आनंद का खजाना आ गया, अब तो गजब हो गया। अरे ये कुछ नहीं, अभी इसमें और मिलाओ। क्या मिलाएं? भोग भूमिया जीवों का आनंद, भोग भूमिया जीवों का आनंद। तो क्या होता होगा? अरे चक्रवर्तियों से अनंत गुना भोग भोगते हैं एक एक भोग भूमिया जीव, एक एक भोग भूमिया जीव चक्रवर्ती से अनंत गुना भोग भोगता है। अनंत गुना कह रहा हूं मैं, सोच समझ करके शब्दों को ध्यान देना। एक चक्रवर्ती से अनंत गुना भोग है एक एक भोग भूमिया जीव के। क्या बराबरी करेगा चक्रवर्ती? 100 भोग भूमिया जीव, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, 3-3 पल्ले की आयु, जितने भोग भूमिया जीव हैं, भूतकाल में हो गए, वर्तमान में है, भविष्य में होने वाले हैं, सबके सुख को मिला लो, इकट्ठा कर लो। बहुत हो गया, बहुत क्या हो गया। ऊपर चलो, अभी तो देवगति के जीवों की तरफ चलो। पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, सभी स्वर्गों में, स्वर्गों के इंद्र, ग्रेव्यक वाले, अनुदेश अनुत्तर वाले, सर्वार्थ सिद्धि वाले, सब जितने देव हैं, इंद्र हैं, सबके सुख को बिल्कुल निचोड़ निकाल लो सब में से, और ऐसे निकाल करके सबका सुख मिला लिया हमने, इकट्ठा कर लिया, और सबके सुख को मिला करके एक काढ़ा बनाया उसका, और उसमें से भी बिल्कुल प्योर निकाल करके, कंसंट्रेट करके, उसमें से भी सबका एसेंस निकाल करके हमने ऐसा एक सुख तैयार कर दिया जिसमें 3 लोक के सभी पदवीधारी देव, इंद्र, नाग, नरेंद्र, हेमेंद्र, भोग भूमिया, चक्रवर्ती, सब शामिल हो गए उसके अंदर। इन सब का सुख कंसंट्रेट होकर के एक डिब्बी में आ गया। बोलो अब किसको पीना है ये आनंद? ये जो आनंद बता रहे हैं, इस आनंद से
विलक्षण जाति का अनंत गुना सुख एक समय में सिद्ध परमात्मा भोगते हैं। मुक्ति लक्ष्मी का अनुभव करने वाले, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले ऐसे सुख को भोगते हैं। अब मुझे बताओ तो सही, उपमा किसकी दे दें? अब किसकी उपमा दूं मैं? खड़ा करूं चक्रवर्ती को। अब चक्रवर्ती का सुख कहाँ रह गया? बोलो अब क्या बात रहेगी? अब इतनी बात कह देने के बाद में चक्रवर्ती का नाम ले लो, चाहे नारायण का, चाहे प्रतिनारायण का, बलभद्र का, इंद्र का, भूभूमियों का, हेमेंद्रों का, स्वर्ग के इंद्रों का, नागेंद्रों का, नरेंद्रों का, कुछ भी नाम लो आप। अब क्या क्या मायना है उन सब का? मुझे बताओ तो सही। उस आनंद के लिए मैं सामने किसको खड़ा करूं? आप पिक्चर बन सकती है आपके दिमाग में उसकी कि वो कैसा होगा वो आनंद? मैं कभी कभी उस आनंद के बारे में सोचता हूँ तो ऐसे सपना सा लगने लग जाता है। ऐसा कैसा आनंद होगा? क्यों नहीं आ रहा है दिमाग में? क्योंकि हमने आज तक इंद्रिय जन्य आनंद की ही परिकल्पना की है। अतीन्द्रिय आनंद की कल्पना इंद्रिय ज्ञान वाले जीवों के ज्ञान में कैसे आए? अतीन्द्रिय ज्ञान से पकड़ में आती है। हम उसी से पकड़ने की कोशिश करते हैं, इंद्रिय जन्य ज्ञान से पकड़ने की कोशिश करते हैं, मन से पकड़ने की कोशिश करते हैं, आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, कान से सुनने की कोशिश करते हैं, जीभ से चख करके स्वाद लेने की, हाथ से छू करके। क्या होगा बताओ मुझे? मिथ्या दृष्टि के लिए वो अतीन्द्रिय आनंद कोई कल्पना मात्र है, स्वप्न जैसा है, असंभव जैसा है। जब इतने सुख की हम बात करते हैं तो मुझे पता है, हो सकता है मेरी इस सभा में भी वर्तमान में ऐसे कोई हो जिनको ऐसा लगे बहुत ज्यादा कह दिया, इतना भी क्या होता होगा? क्या ऐसा कुछ? क्या पता था? आप कहते थे क्या? आज तक तो कभी मिला नहीं, आया नहीं आज तक तो कभी ऐसा आनंद। सब कुछ नहीं है, सब बेकार है, सब ये सब पंडितों के काम है, इन्होंने लिख दिए शास्त्रों में, और सब आनंद आनंद बातें करते हैं। किसी को आता भी है क्या कोई आनंद? जब तक नहीं आया है तब तक ऐसे विकल्प आ सकते हैं, लेकिन जिनको ऐसा आनंद एक बार मिल जाता है फिर दुनिया के सारे आनंद फीके पड़े बिना नहीं रहते। रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय ने सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जब निज आत्म अनुभव आवे। रसगुल्ले जैसा होता होगा, गुलाब जामुन जैसा होता होगा। अब बोलो मैं और क्या समझाऊं? मैं बिल्कुल ख्याल में आ गई होगी कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से। ये उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी कह करके ये पूज्यपाद स्वामी आखिर कहना क्या चाहते हैं? ये समझ में आ गई, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं था। लेकिन मैं पूछना चाहती थी, मतलब वैसे आत्मा, शुद्धात्मा की बात करते हैं तो वो पुल्लिंग की बात होती है। फिर उन्होंने लक्ष्मी को कहा, उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का कुछ ऐसा महत्व क्या है? ऐसे मैंने कुछ सुना था, वो सरस्वती और लक्ष्मी ऐसे कंपेयर करते तो लक्ष्मी का कुछ डिफरेंट देन सरस्वती, ऐसे है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। मुक्ति नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये तो रूपक बनाया है। मुक्ति रूपी लक्ष्मी, लक्ष्मी माने संपदा। हाँ वही लक्ष्मी संपदा का सूचक है, लक्ष्मी संपन्नता का सूचक है। मतलब इनके पास अथाह लक्ष्मी है, बहुत संपत्ति है। तो कौन सी संपत्ति है? कौन सी संपत्ति मिलेगी आपको? वो संपत्ति मिलेगी जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी है। उपमा रहित मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कन्या है एक्चुअल में। मुक्ति जो शब्द है स्त्रीलिंग है ना, मुक्ति। तो ये मुक्ति शब्द स्त्रीलिंग होने की वजह से इसके लिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग, कन्या शब्द का प्रयोग, उसका वर्ण कर लेना, उसके साथ में विवाह कर लेना, ये इस तरह की उपमाएं देकर के चर्चा करते हैं। हाँ बराबर, वो अलंकार के हिसाब से, मतलब उसके साथ वो जोड़ दिया, मुक्ति के साथ लक्ष्मी। हाँ, अलंकारिक भाषा, बिल्कुल। ये मिल सकता है सच में। ये कब मिलेगा?
भव्य इष्ट उपदेश सुन, आत्मज्ञान रहे, अपने आत्मज्ञान को रहे, समता को रहे, समता को धारण करे। इष्ट उपदेश सुन करके हट तजो और अनुपम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करो, वो अनुपम निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। स्वरूप ही कुछ इसी प्रकार का है। ये सब विलक्षण अतीन्द्रिय आनंद की चर्चाएं हैं और ये सब इष्ट उपदेश सरल भाषा में यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। अंतिम श्लोक अपन ने पढ़ लिया है, कल टीका पढ़ के अपन संपन्न कर देंगे इसको, है ना। जनवादी स्थिति बोल या वाणी के ज्ञान के सोचे लोकालोक, वो वाणी मस्तक मन सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ।